ओके। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से बताऊं क्या पूरा? ओके, चलो ठीक है, हम डायरेक्टली अब एग्जांपल से देखते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। पहले एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप पहला एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस लिए हैं, दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दिख रहा है? दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इन दोनों में खासियत क्या है कि इनके वेरिएबल सेम है। दोनों में मैंने एक्स वाई लिया है वेरिएबल के रूप में, दिख रहा है सबको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी मैंने दो इक्वेशंस लिए हैं, और इन दोनों की खासियत क्या है कि दोनों में वेरिएबल मैंने सेम लिए हैं। वेरिएबल्स क्या है सेकंड वाले में? हाँ, ए बी, वेरी गुड। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में मैंने दो इक्वेशंस लिए हैं, और इसमें भी दोनों के वेरिएबल सेम है। कौन से वेरिएबल्स हैं? पी क्यू। अब चौथा वाला एग्जांपल देखो, चौथे वाले एग्जांपल में मैंने दो इक्वेशंस लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे क्या अलग है? वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे पी क्यू है। तो आप देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट से लेके एग्जाम्पल थर्ड तक ये सारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाते हैं, ठीक है? ये तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन लिए हैं हमने, और उन दोनों इक्वेशन के वेरिएबल सेम है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन से हो गए? जब हम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लें एक साथ, और उनके वेरिएबल सेम हो। समझ में आया? साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन लेना है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेना है, और उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में देखो, हमने दो इक्वेशन ली हैं और उनके वेरिएबल सेम है। फोर्थ एग्जांपल में भी हमने दो इक्वेशन लिए हैं, पर उनके वेरिएबल सेम नहीं है। इसीलिए फोर्थ एग्जांपल को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन के डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या बोलती है? टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू मतलब दो इक्वेशन लिए हमने, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग सेम वेरिएबल, जिनके वेरिएबल सेम है, टेकन टुगेदर, जब हम उनको साथ में लेते हैं, फॉर्म्स अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो क्या बन जाते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो यही होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिए हैं एक साथ, और उनके वेरिएबल्स सेम है। सबको समझ में आया? आगे बढ़े? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस मतलब आपको पता है, दो इक्वेशन लिया है एक साथ। अभी तक हम एक ही इक्वेशन लेके सॉल्व कर रहे थे, अब हम एक साथ कितने इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे? दो। ठीक, दो इक्वेशन, दो बार नहीं, दो इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे उनको एक साथ, ठीक है? ओके, तो और उन दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वेरिएबल सेम है। ओके, तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उसको इक्वेशन 1 कहते हैं, हमने 1 कह दिया। और दूसरे को x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बनते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्यों बनते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, कोई बताएगा? हाँ बोलो। वेरिएबल सेम है और ये दो इक्वेशंस हैं। वेरी गुड। चलो, अब इनको सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा बोलो। ये मैं ये नोट्स में भेजूंगा, आप चिंता मत करो। ओके, ये क्लास भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं डाल दूंगा, दोबारा सुन सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लेते हैं। हाँ बेटा बोलो।
हाँ आ रही है, बोलो। जहाँ पे असाइनमेंट डालता हो ना, उसी के नीचे वीडियो लिंक भी रहता है। सब बच्चे यहाँ पे देखो, जैसे ये रहे असाइनमेंट आपके, ठीक है, दिख रहे हैं सबको असाइनमेंट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप पहले असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखो, यहाँ पे नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में, और उसी के नीचे यूट्यूब का लिंक है क्लास का, दिख रहा है? तो असाइनमेंट में ही वीडियो का लिंक डाला हुआ है मैंने नीचे ही, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी कोई डिस्टर्ब मत करना, कोई डाउट भी आए तो समझाने के बाद ही पूछना, वरना ऐसे ही हम अटके रह जाएंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन लिया मैंने, 2x + y = 10। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए, चलो सॉल्यूशन निकालना तो आपको आता है, हम एक का अज्यूम कर दूसरे की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो पहले पहला इक्वेशन लेके उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 10। तो चलो निकालते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं मान लेता हूं x की जगह पे क्या, 1। तो y कितना आएगा बच्चों? वेरी गुड। देखो, y के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, y = 10 - 2x। लिख सकते हैं ऐसे इस इक्वेशन को। हमने 2x को उधर भेज दिया, चलेगा? ओके, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 - 2। x की जगह हमने लिया है 1, ठीक है। तो 10 - 2 दैट इज 8। तो जब x 1 है तो y कितना आ जाएगा, जब x 1 है तो y 8 आ जाएगा। अरे ना, अरे 9। अरे दिमाग को बाजू में रख के पढ़ाई नहीं करते हैं, दिमाग को सर के अंदर रख के पढ़ाओ। ओके, चलो अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो हमें पता है y का इक्वेशन क्या है, y = 10 - 2x। फिर से वही लिखेंगे, 10 - 2 इंटू x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा ये, 10 माइनस क्या हो जाएगा ये, 4। कितना आएगा, कितना आएगा, 6। ओके, फिर x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 10 - 2 इंटू 3। तो 10 - 6 कितना आएगा, 4। फिर y की जगह, सॉरी x की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं, 10 - 2 इंटू 4। तो 10 माइनस कितना आएगा, 8। 10 - 8 कितना होता है, 2। वेरी गुड। तो हमने कुछ सॉल्यूशन ये 4 ही निकाले हैं, ऐसे तो इन्फिनाइट निकाल सकते हैं हम। x की जगह 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब दूसरे इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। x + y = 7, दूसरा इक्वेशन यही है, x + y = 7। अब इसके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो पहला, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y = 7 - x। लिख सकते हैं ऐसे, x को उधर भेज दिया, ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू, चलो x की जगह क्या रखना है, हमें 12 रखना है। तो 7 x की जगह पर रखना है 12। कितना आ जाएगा, -5। मैंने बोला है दिमाग को बाजू में रख के नहीं, दिमाग को सर पे रख के जवाब दो। ओके, फिर x की जगह 15 रखना है। तो 7 - 15 कितना आंसर आएगा, 3। देखो, फिर दिमाग को बाजू में रख के जवाब दे रहे हो। 7 - 15 इज 3, बताओ। सबको स्क्रीन दिख रहा है? मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट चला गया है। बस एक मिनट रुको, मैं कनेक्ट करता हूँ।
आपको स्क्रीन अभी चला गया होगा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको। मैंने अभी कहा था ना स्क्रीन चला जाएगा, 2 मिनट रुको, लाइट चली गई है। ओके, अभी दिखेगा आपको, 2 मिनट रुको। ओके, नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। या ओके, तो कुछ बच्चे 7 - 15 को 3 जवाब दे रहे थे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ दिमाग को बाजू में मत रखो। हाँ, तो ये आएगा -8। ओके, अब x की जगह पे क्या रखना है? 1। तो कितना आंसर आएगा? वेरी गुड। ओके, फिर x की जगह पे रखना है हमें 2। कितना आंसर आएगा? 5। फिर अभी तक क्या रखना है x की जगह पे? 3। कितना आंसर आएगा? 4। ओके, ठीक है। अब आप लोग चेक करो, ये इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस हैं, ये इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है। ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो दोनों का सेम हो? जो दोनों का सेम हो। 6 4, 6 और 4 दोनों का सेम है। अरे सॉल्यूशन बोले, अरे भाई सॉल्यूशन एक्स और वाई मिला के होता है। ये कितनी बार तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा यार। एक्स और वाई की कंबाइंड वैल्यू को एक सॉल्यूशन कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने 9th में ये चैप्टर पढ़ के रखा है। मैंने बोला एक सॉल्यूशन ढूंढो जो दोनों में कॉमन हो। बोलो। वेरी गुड, सी एंड ई। तो देखो, सी को देखो और ई को देखो। x3 y4, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? 3, 4। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? 3, 4। सेम सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ऐसा है जो इक्वेशन 1 का भी है और इक्वेशन 2 का भी है। ये देखो, ये 2 इक्वेशन है, 2 अलग अलग इक्वेशन। इनके हमने कुछ सॉल्यूशन निकाले, तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिला जो इक्वेशन 1 का भी सॉल्यूशन है और इक्वेशन 2 का भी सॉल्यूशन है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो सॉल्यूशन, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? 2 इक्वेशन जिनके वेरिएबल सेम है, हमने एक साथ लिया है, ठीक है, उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। उनका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर वो 2 इक्वेशन का कोई कॉमन सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? है, 3, 4। वो दोनों में कॉमन है। समझ में आ रहा है बच्चों? दो इक्वेशन अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अगर उन दोनों में कोई एक सॉल्यूशन कॉमन निकल जाता है, तो उस एक कॉमन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिंपल सी बात है ना। एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दूसरे इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अभी दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? तो दोनों का सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। समझ में आ रहा है? दोनों का एक साथ सॉल्यूशन कौन सा होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसी कॉमन सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, और समझ पे नहीं आया है तो आप थोड़ा खुद पे शक कर सकते हैं।
कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ओके, तो अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। तो हमने क्या देखा, अमॉन्ग द डिफरेंट सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशंस निकाले उनमें से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वन सॉल्यूशन इज कॉमन फॉर बोथ द इक्वेशन। कौन सा? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, ये कॉमन था दोनों में। तो फॉर एनी पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमने अगर कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया तो एनी सच सॉल्यूशन, इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन जो कॉमन है बोथ द इक्वेशंस के लिए, कॉमन टू बोथ द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वो सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है उसी को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम पूरा चैप्टर में क्या सीखेंगे, मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन हो गए, दो इक्वेशन आपको गिवन होगा, उनका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वो कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालना है। और उसको निकालने के तीन तरीके हम सीखने वाले हैं। पहला तरीका कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। दूसरा तरीका कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका कौन सा है? क्रैमर्स मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम सीखेंगे फटाफट इसको। ओके, तो चलो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन खत्म हुआ, अब शुरू करते हैं अपना ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला मेथड। ओके, तो अब देखो थोड़ा थ्योरी है लेकिन आपको समझ में आएगी, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। लेकिन एक सेकंड में आपका अटेंडेंस ले लूँ, बस एक सेकंड। अटेंडेंस अक्सर मैं लास्ट या बीच में कभी भी लेता हूँ ताकि जो बच्चे ऐसे बीच में भाग जाते हैं उनका ना मार्क हो पाए। और जो बच्चे अपना नाम ढंग से नहीं लिखते ना वो एब्सेंट ही रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ बच्चे XYZ 1 2 3 4 ऐसे नाम से ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप खुद जिम्मेदार हो अपने एब्सेंट होना चाहिए, कि मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है तो मैं आपको एब्सेंट ही मार्क करूंगा। तो या तो आप खुद से रीनेम करो, जैसे आज कोई है क्या? देखो आज भी एक है 485925, अब ये कौन है मुझे नहीं पता, तो मैं तो इसको एब्सेंट ही मार्क करने वाला हूँ। 485925, अगर आप पार्टिसिपेंट में जाके देखो तो ये पता नहीं कौन है, अगर आप हो तो अपना रीनेम कर लो इसको। ओके, चलो अब शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, तो अब धीरे धीरे जाएंगे, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, कोई भी डाउट आए तो आप पूछिए। ठीक है, पहली लाइन, ईच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ। सबको ये बात समझ में आई? ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने पहले बहुत बार देखा है। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम ग्राफ में डालते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हेंस साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन अब बोल रहे हैं, देखो हेंस साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में कितने इक्वेशन होते हैं? दो इक्वेशन होते हैं। तो जब हम इनको ग्राफ में बनाएंगे एक साथ तो हमें कितनी लाइन दिखाई देंगी? टू स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, मजा आ गया। तो जब हम एक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो एक लाइन दिखाई देती है, मगर जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो हमें टू स्ट्रेट लाइंस ग्राफ में दिखाई देंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Hence, to find the solution of simultaneous equation, we will plot the graph of both the equation on the same graph space. ये भी सबको समझ में आया? अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है तो मैं वो दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दूंगा। आपको ग्राफ प्लॉट करना याद है ना, हमने सीखा था ग्राफ प्लॉट करना। तीन सॉल्यूशन निकालो और तीनों को ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाएगी। तो वैसे ही तीन सॉल्यूशन एक इक्वेशन के, तीन सॉल्यूशन दूसरे इक्वेशन के, उनको प्लॉट करो, लाइन खींचो, तो दो लाइन आपको ग्राफ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे आते हैं। थर्ड पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन विच इज कॉमन फॉर बोथ द इक्वेशन। अब हमने पहले ही पढ़ा है सॉल्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होता है? जो दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। तो एक लाइन है, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट सॉल्यूशन है ना? एक लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे
सॉल्यूशन है, दूसरा लाइन उसके ऊपर भी जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सॉल्यूशन है। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चों? देखो, मान लो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक लाइन है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है इस लाइन के, जितने भी पॉइंट हैं सब एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन बना दूं मैं, ऐसे मान लो ये इक्वेशन वन की लाइन है, इक्वेशन वन, और ये इक्वेशन टू की लाइन है, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको दिख रहा है क्या बच्चों? वेरी गुड। ये देखो, ये पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, ऐसे ही देखो बी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ए पॉइंट में खास क्या है कि ये पॉइंट इक्वेशन वन की लाइन में भी आता है और इक्वेशन टू की लाइन में भी आता है। दिख रहा है? जो ए पॉइंट है वो इक्वेशन वन की लाइन में भी आता है और इक्वेशन टू की लाइन में भी आता है। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई पॉइंट है क्या जो दोनों में कॉमन है, आपको दिख रहा है? आगे जाके कहीं हो सकता है कि लाइन को बड़ा करके भी कहीं मिल सकता है क्या? ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर, ये फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा एक ही सॉल्यूशन हमें मिल सकता है और इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम डिस्कस करते हैं आगे चल के उसको। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी समझ में ना सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो कॉमन रहता है दोनों इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलो अब हम फटाफट आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं जो बुक से भी बहुत अच्छे हैं, बुक में बहुत कुछ नहीं लिखा है जो मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, आखिरी पॉइंट क्या है? एंड अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ द इक्वेशन। जो कॉमन सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन के लिए विल रिप्रेजेंट अ कॉमन पॉइंट ऑन द ग्राफ। वो कैसे दिखेगा हमें? एक कॉमन पॉइंट ग्राफ पे दिखेगा। हाँ, जैसे अभी मैंने कॉमन पॉइंट दिखाया, दोनों लाइन पे कॉमन पॉइंट। ठीक है, हेंस द टू लाइन्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट दिस कॉमन पॉइंट। तो वो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, इंटरसेक्ट मतलब आपस में टकराती हैं, तो जहां पे वो टकराएंगे आपस में वही पॉइंट दोनों में कॉमन होगा और उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, चलो अभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो अभी आपको थोड़ा जनरल आइडिया मिल गया होगा ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम दोनों लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करना है आपके दिमाग में आइडिया क्लियर हो गया होगा, वो अब आगे करेंगे। अभी हम थोड़ा टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो, अभी खाली सुनते जाओ। तो पहला, कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमने मान लो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन लिया ऐसा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह से हमने दो इक्वेशन लिए। मैंने यहाँ पे नंबर्स की जगह a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा है, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, हमने ऐसे ही मान लिया है दो इक्वेशन। ठीक है, ओके। Now simultaneous equations represent two straight line on the graph paper. Simultaneous equation दो straight line की तरह दिखेंगे ग्राफ के ऊपर। Then the solution of simultaneous equation depend on three different possibility. तो जो solution है वो तीन different possibility पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी possibility है? देखो, पहला वाला, when the two line intersect at one point। देखो अभी क्या क्या हो सकता है। अब एक ग्राफ पे आप दो लाइन बनाने जा रहे हो तो क्या क्या हो सकता है हम वो देखने जा रहे हैं। तो पहली चीज क्या हो सकती है कि वो दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। देखो दो लाइन दिख रही है आपको, एक पिंक में दिख रहा होगा, एक ब्लू में दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो जो पिंक वाला है उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
और जो ब्लू में है उसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस हैं। अभी ये हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो दिख रहा है ये दोनों एक ही पॉइंट ए पे मिल रहे हैं, पॉइंट ए पे मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन के? सुनो तो, ये दो लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको ए दिख रहा है बस यही सॉल्यूशन है। और कोई भी पॉइंट देखो, और कोई भी पॉइंट चेक करो, वहां पे दोनों नहीं मिल रहे हैं। दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन एक ही है ए, तो एक ही सॉल्यूशन है। तो हम ऑब्जर्वेशन क्या है देखो हमारा, एज द ग्राफ ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। जो इनका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रहा है, हेंस ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसीलिए सिर्फ एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, और सॉल्यूशन क्या है, ए एक्स वाई। वेरी गुड, दो स्ट्रेट लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट करती हैं। चलो आगे देखते हैं। फॉर द गिवन साइमल्टेनियस, अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन है। ऐसे ही इक्वेशन पहचानने का तरीका है। आप बोलोगे ना भैया हम पहचानेंगे कैसे कि इनका एक ही सॉल्यूशन है, तो वो पहचानने का तरीका सेकंड पॉइंट में लिखा है मैंने। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। देखो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आए, है ना, दोनों अनइक्वल आए, तो हम क्या बोलेंगे कि उनका एक ही सॉल्यूशन है। समझ में आया कैसे चेक करना है? पहले दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर a1/a2 निकालो और b1/b2 निकालो। अगर इक्वल नहीं आया, चलो मैं एग्जांपल में करके दिखाता हूँ। मान लो पहला एग्जांपल, ये दो इक्वेशन है। मुझे चेक करना है कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, एक या उससे ज़्यादा, या एक भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म सबको याद है ना, आपके RHS में बस जीरो बचता है, 2x-y। मैं 4 को इधर ले आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट है, ये मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया गलती, ये मिटा क्यों नहीं रहा। मेरा लैपटॉप स्टक हो गया, शिट, 1 मिनट। आज का दिन काफ़ी प्रॉब्लम्स वाला दिन है, कोई बात, ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन बंद करके चालू करता हूँ। ओके, हाँ, तो अब शायद काम करे, ठीक, हाँ अब काम कर रहा है। तो 2x-y, अब मैं 4 को इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक। फिर अब ये वाला लेता हूँ, देखो इक्वेशन x प्लस वाई, 4 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन हो गए। अब इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू बतानी है आपको। तो a1 की वैल्यू कितनी है, ये दो इक्वेशन याद है ना आपको, किसको a1 बोलते हैं, किसको a2 बोलते हैं, दिख रहा होगा। किसको a1, किसको b1, किसको c1। ऊपर देखो, a1 किसको बोलते हैं हम लोग, हाँ a1 2 को बोलते हैं, 2x नहीं बेटा, a1 सिर्फ नंबर है जो x के साथ है। b1 किसको बोलेंगे, वेरी गुड, -1 को। और c1 किसको बोलेंगे, -4। वैसे a2,
1 B2 1 C2 -4। ओके, अब आपको क्या निकालना है? देखो, अब आपको A1 A2 और B1 B2 निकालना है। A1 बाई A2 और B1 बाई B2। चलो निकालते हैं। A1 कितना है? 2 बाई A2। A2 कितना है? 1। ठीक है, B1 बाई B2 निकालो। चलो, B1 कितना है? -1 बाई B2 कितना है? 1। ओके, और C1 बाई C2 कितना है? -4 बाई -4। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। हमें सिर्फ क्या चेक करना है? A1 बाई A2, मतलब A1 को जब A2 से डिवाइड करेंगे वो इक्वल होना चाहिए किसके? जब B1 को B2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो A1 को A2 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 2 बाई 1। वो कितना होता है? 2 ही होता है। और B1 को B2 से डिवाइड करने पे क्या? -1 बाई 1। वो कितना आएगा? -1। तो क्या A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 के? चेक करो। नो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है? तो जब भी दो इक्वेशन में A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तब हम क्या कहते हैं? द अबव साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। समझ में आया कैसे चेक करते हैं एक सॉल्यूशन है कि उससे ज्यादा है? दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और चेक करेंगे कि A1 A2 B1 B2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे दोनों ही 2 आ जाता तो दोनों इक्वल हो जाते, तो हम क्या बोलते हैं कि उनके एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, एक 2 है एक -1 है, तो उनका बस एक ही सॉल्यूशन होगा। ये चेक करने का तरीका है, यही सेकंड पॉइंट में लिखा है मैंने। और द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन है तो अगर एक ही सॉल्यूशन है तो क्या होगा? A1 बाई A2 नॉट इक्वल होगा B1 बाई B2 को। आपको समझ में आया कैसे चेक करेंगे एक सॉल्यूशन है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाले पे आते हैं। व्हेन द टू, अब देखो, अभी हमने पहले पॉसिबिलिटी चेक की थी कि जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनका एक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। धत तेरी की, अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा? अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो गए तो वो कहीं टकराएंगे क्या आपस में? तो ऐसा हो सकता है ना, अगर दो लाइन आपने प्लॉट किया इक्वेशन ग्राफ में एक साथ, तो वो पैरेलल हो सकते हैं ना? तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, हाँ मर सकते हैं पर जिंदा नहीं होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो कंफर्म इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो लाइन को प्लॉट किया तो या तो वो आपस में इंटरसेक्ट हो सकते हैं या तो वो आपस में क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं। तो अगर मान लो दो लाइन आपने प्लॉट किया, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने प्लॉट किया और वो दो इक्वेशन आपस में पैरेलल हो गए, तो सॉल्यूशन निकलेगा क्या? कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा? कैन बी, बताओ कैन बी कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन बोलते किसको है पहले ओम, ये बताओ मुझे। कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब दोनों लाइन पे वो पॉइंट होना चाहिए, है ना? वो पॉइंट दोनों लाइन पे होना चाहिए। यहां बताओ इन दोनों लाइन पे कौन सा पॉइंट कॉमन है कोई पॉइंट कॉमन? हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ओम बोल रहा है कि मे बी देर कैन बी ए सॉल्यूशन। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बताओ कैसे? सॉल्यूशन वो पॉइंट होता है जो दोनों में कॉमन है। मैं इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? तो क्यों बोला ना, शक भी तुम्हें हुआ तो क्यों हुआ?
हाँ, वो थोड़ा आगे जाके घूम जाए, उसका मन मचल जाए और वो आके टकरा जाए, ऐसा। क्या पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, मेरे को नहीं समझ में। ये दोनों लाइन को तुम लंबा करोगे जब, ऐसे इसको, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये तुम्हें कहाँ जाके आगे मिलती हुई नजर आ रही है। तो सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है ओम? हाँ, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दोनों के वेरिएबल एक्स वाई हैं, चेक करो। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने वाई नहीं लिखा है, सॉरी। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। ये वाई है, सेम इक्वेशन है जो ऊपर लिया था ना, वही है। यहाँ पे टाइपो एरर है, ये बस टाइपो एरर है। ये वाई है, ठीक है। ओके, थैंक यू, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेंस देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ओ भैया हमको ऐसे दो इक्वेशन दिए रहेंगे, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है ना? क्वेश्चन आएगा ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था वैसे ही। तो हम यहाँ पे ये चीज चेक कर सकते हैं, दिख रहा है दूसरे वाले पॉइंट में आपको, यहाँ पे क्या इक्वल नहीं होना चाहिए? यहाँ पे b1 बाई बी टू शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। सबको समझ में आ रहा है? हेलो? ओके, तो यहाँ पे भी आप, हाँ, अगर अगर आपको दो इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है और आपको दिमाग में सवाल आए कि ये दोनों कहीं पैरेलल तो नहीं है, तो चेक करने का क्या तरीका है? तो वही तरीका यहाँ पे मैंने, ये देखो रेड वाले डब्बे में डाल के दिखाया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो b1 बाई बी टू कभी c1 बाई c2 को इक्वल नहीं होगा, लेकिन a1 बाई ए टू b1 बाई बी टू को इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? a1 बाई ए टू b1 बाई बी टू को इक्वल होगा, लेकिन ये c1 बाई c2 को इक्वल नहीं होगा। चेक करना है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। दो इक्वेशन लिया है हमने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 3x माइनस वाई, आगे क्या लिखो बच्चों बताओ? 3, हेलो? हाँ बेटा, आगे क्या लिखूँ मैं? 3x माइनस वाई। हाँ, एग्जाम्पल हम वही शुरू कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वाले को लिख रहे हैं। तो क्या लिखूँ? 3x माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरे इक्वेशन को लिखना है, बताइए। 6x माइनस टू वाई, आगे क्या लिखूँ? माइनस टू इज इक्वल टू 0, वेरी गुड। चलो, अब a1 b1 c1 बताने की बारी है। a1 कितना होगा? 3, b1 -1 और c1 -2, वेरी गुड। a2 कितना होगा बच्चों? a2 कितना होगा? हेलो? हाँ, a2 कितना होगा बच्चों? 6, और b2 और c2? चलो अब रेशियो निकालते हैं, a1 बाई a2, बताओ क्या लिखूं? 3/6, कितना आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, चलो अब b1 बाई b2 निकालते हैं, बोलो क्या लिखूं? अच्छा, दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में आ जाएगा। ओके, अब एक, और ये -2 अब 0 हो जाएगा। आज ओम जीते पता नहीं किस दिमाग को कहाँ रख के आया, पता नहीं। ओके, चलो अब चेक करो, a1 बाई ए टू b1 बाई बी टू आपस में इक्वल हैं क्या? a1 बाई ए टू और b1 बाई बी टू इक्वल हैं?
मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, इक्वल है। ओके। और ये दोनों क्या C1/C2 को इक्वल है? नो, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसा है? पैरेलल लाइंस है। समझ में आया? ऐसे मुझे पता चलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कैसे पता चलेगा कि वो पैरेलल लाइन है? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? हेंस द अबव साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस। ओके, आ जाओ थर्ड वाले पे आ जाओ। अभी तक आपने देखा दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एक पॉइंट पे कट करेगा, कहाँ गया कर्सर? हाँ, या तो वो एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो वो पैरेलल हो जाएगा, या तो थर्ड केस अब वो ओवरलैप करेगा। सबको ओवरलैप का मतलब पता है? हेलो? चलो ठीक है, मतलब मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली है, तो रिकॉर्डिंग में मेरा बहुत अच्छा वाला आवाज़ आएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो। ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है साहब? हेलो? ओके, तो यहाँ पे अगर मान लो वो दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, तो कोइंसाइड या ओवरलैप का मतलब पता है आपको? तो जिनको नहीं पता है, कोइंसाइड या ओवरलैप का मतलब होता है एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ रहे हैं। देखो, ये जो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन और नीचे वाली लाइन, दोनों दोनों एक ही लाइन है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एग्जैक्टली मैच कर रही है वो लाइन। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों लाइन एग्जैक्टली मैच कर जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये तीसरा केस है जो हो सकता है। हाँ, ब्रेक का टाइम तो हो गया है, बस 1 मिनट बच्चों, ये ख़त्म कर लेते हैं फिर ब्रेक पे जाएंगे। हाँ, वो भी ब्रेक हो रहा है, कुछ बच्चों को ब्रेक का इंतज़ार भी है। तो अभी आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, तो यहाँ पे कैसा है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसे अब देखो, हमने बोला है वो सॉल्यूशन जो दोनों में कॉमन है। अब आप सोच के बताओ इनमें कितने सॉल्यूशन कॉमन होंगे? ओम, तुम क्या सोचते हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, वो सॉल्यूशन जो दोनों में हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या हर सॉल्यूशन दोनों के ऊपर है? दोनों का हर सॉल्यूशन कॉमन है? हाँ। हाँ। हे भगवान। ओम, दो लाइन है, वो दोनों लाइन जहां आपस में कट करती है उसको कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। समझ में आ रहा है? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं करके। मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को उठा के, सॉरी, उठा के इसके ऊपर ऐसे मर्ज कर दूं, हाँ, तो ये दोनों हर पॉइंट पे आपस में टकराएंगी। समझ में आ रहा है? जब दो लाइन ओवरलैप करते हैं तो वो हर पॉइंट पे टकराते हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे आपके हिसाब से? इनके कितने सॉल्यूशन होंगे आपके हिसाब से? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है? जब दो लाइन आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने कोई रेड से लिखा है यहाँ पे, हेंस देयर आर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि वो दोनों मिल के आपस में एक ही लाइन बन गए हैं, तो वो हर पॉइंट पे टकरा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट उनका
सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ, जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही सॉल्यूशन है। जब एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन है। जब पैरेलल हो गया तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और जब दोनों लाइन मर्ज हो गए ऐसा, या ओवरलैप हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अगर दो इक्वेशन आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि कितने सॉल्यूशन हैं इसके, कहीं इन्फिनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, इस डब्बे में लिखा है। तो उसका क्या है, इस डब्बे में लिखा है, देखो क्या होना चाहिए, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 को, और वो इक्वल होना चाहिए C1/C2 को। मतलब ये तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। फटाफट देखते हैं, मैं आपको बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका 5 मिनट का ब्रेक खाया। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इसको, x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y-12 इज इक्वल टू 0। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 कितना होगा बच्चों, फटाफट, 1 b1 2 c1 -4 a2 b2 b2। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, B2 होगा 6, हेलो, हाँ, और C2 होगा -12। चलो अब रेशियो निकालते हैं। A1/A2 क्या लिखूँ मैं, 1/3। ये और डिवाइड नहीं हो सकता, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये है 2/6, तो डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा, 1/3। दोनों सेम आ गए, A1 A2 B1 B2। अब C1 C2 चेक करते हैं, -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा, तो क्या A1 A2 B1/B2 एंड C1/C2 आपस में इक्वल हो गए? तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह की इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आया बच्चों? ओके, तो इसी के साथ टाइप ऑफ सॉल्यूशन खत्म होता है। कल हम ग्राफिकल को करना शुरू कर देंगे, अगर मेरी आवाज़, हाँ, मतलब वही समझाने के लिए। चलो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो काट देते हैं। चलो इन चलो ठीक है, तुमको बुरा लगा इसलिए मैंने हटा दिया। खाली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो, खुश, ओके। अरे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद कल ये प्रॉब्लम्स करेंगे हम, ठीक है। ओके, बाय बाय।